हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज एक ऐसे बिंदु पे चर्चा करेंगे जिसके आप अक्सर दो चार होते रहते हैं। किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो व्यक्ति जरूर आके आपसे पूछता है कि महाराज ये बताइए, हमारा बच्चा कौन सा पाया, कौन सा पद लेके पैदा हुआ है। इसको पैर भी बोलते हैं, कौन सा पैर लेके पैदा हुआ है, और उसके अनुसार शुभता अशुभता देखी जाती है। तो शास्त्रकारों की माने तो जो पाया का विचार है, पैर का विचार है, वो चंद्रमा के अनुसार किया जाता है। आपके काल पुरुष की कुंडली आप बना लीजिए। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है, उसके अनुसार आप बच्चा कौन सा पाया या कौन सा पैर लेके पैदा हुआ है, इसकी जानकारी आप आने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। क्योंकि गांव में निश्चित रूप से लोग ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा कौन सा पाया, कौन सा पैर लेके पैदा हुआ है। तो ये जानना एक ज्योतिष के कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वो जातक को संतुष्ट कर सके। तो पाया विचार, काल पुरुष की कुंडली बनाइए, उसमें चंद्रमा को 1 से लेकर 12 तक बैठाइए। उसके अनुसार आप देखेंगे तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि लगन में, खष्टम में, एकादश में, लगन में, खष्टम में, एकादश में अगर आपके चंद्रदेव बैठे हैं तो अब आप स्वर्ण पाए में या सोने का पैर लेके आप पैदा हुए हैं। लगन में, खष्टम में, एकादश में सोने का पाया या सोने का पैर लेके पैदा हुए हैं। वहीं पे अगर आप द्वितीय स्थान में, पंचम में, नवम में पैदा चंद्रमा आपका बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आप चांदी का पाया लेके, चांदी का पैर लेके पैदा हुए हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपका चंद्रमा तीसरे में, 7वें में और 10वें में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, तो अब आप ऐसा जानिए कि आप तांबे का पैर लेकर पैदा हुए हैं। और वहीं पे चौथे में, 8वें में, 12वें में अगर आपके चंद्रदेव विद्यमान हैं तो यहाँ आप लोहे के पैर लेके, लोहे के पाए में पैदा हुए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार हमें बताते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आर्दारि दश रूपेण विशाखा वेद लौहकम अपूर्वाषाढ़ा सप्तताम्रकम रेवती सट हेमनी। इसको आप नक्षत्रों के आधार पे भी देख सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। एक तो आप देख सकते हैं चंद्रमा के स्थिति के अनुसार, दूसरा आप देख सकते हैं आपके नक्षत्र कौन कौन से, किस नक्षत्रों में आपने जन्म लिया है। आर्दादि दश रूपेण विशाखा वैद लोहकम पूर्वाषाढ़ा सप्तताम्रकम रेवती षट हेमनी। अगर आपने आर्द्रा में, पुनर्वसु में, पुष्य में, अश्लेषा में, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, इन 10 नक्षत्रों में से किसी एक में आपने जन्म लिया है, तब आप चांदी का पैर या चांदी का पाया लेके आप इस संसार में आए हैं। वहीं पे शास्त्रकार कहते हैं कि आप अनुराधा में, ज्येष्ठा में, मूला में, विशाखा में अगर आपने जन्म लिया है, मतलब यहाँ पे जन्म लेने का तात्पर्य, यहाँ पे चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो सकता है आपके लग्न का नक्षत्र कुछ और हो, लेकिन चंद्रमा का नक्षत्र कुछ और हो। तो यहाँ चंद्रमा से ही बात चल रही है, लगन के नक्षत्र पे मत जाइएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चंद्रमा इन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है, तब फिर आप लोहे के पाए में पैदा हुए हैं, लोहे के पैर में पैदा हुए हैं। शास्त्रकार कहते हैं पूर्वाषाढ़ा सप्तताम्रकम, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, इन 7 नक्षत्रों में आपका चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो आप तांबे के पाए में, तांबे के पैर में आपने जन्म लिया है। उसके बाद शास्त्रकार अंतिम लाइन में कहते हैं कि रेवती षट हेमनी, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अगर इन 6 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तब आप सोने का पाया या सोने का पैर लेके पैदा हुए हैं। शास्त्रकारों की बात माने तो वो चांदी के पाए को बहुत शुभ मानते हैं। उसके बाद तांबे के पाए को चांदी के पाए से थोड़ा नीचे रखते हैं, उसके बाद सोने का पाया रखते हैं, और अंत में लोहे के पाए की बात करते हैं। माने शुभता को देखें तो चांदी का पाया सर्वाधिक शुभ माना जाता है। वहीं पे उसके पश्चात तांबे का पाए की शुभता
दूसरे नंबर पे होती है। तीसरे नंबर पे जो पाए की शुद्धता है वो स्वर्ण पाया है, सोने का पाया है। चौथे नंबर पे लोहे की पाए की बात की जाती है। दो तरह से इसको देखिएगा, एक तो धातु के अनुसार देख लीजिएगा, सोना बहुत महंगा है लेकिन सोने की रक्षण के लिए आपको कीमत खर्च करनी पड़ेगी। सोने के रक्षण के लिए कीमत खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इस पैर में जन्म लेने वाला, इस पाए में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य उसका खराब नहीं रहेगा। लेकिन चांदी के लिए रक्षण की आवश्यकता नहीं होती, माने धन धान्य में मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये जो चारों पाए हैं ना, ये आप जान लीजिए कि जैसे उनका यहाँ पे चर्चा है, स्वर्ण तो महंगा है, मूल्यवान है, चांदी है मध्यम में है, तांबा है उससे मध्यम में है, और लोहा है तो बहुत नॉर्मल है। लोहा को कौन चोरी करता है। तो इसकी चर्चा हम जो है ना अलग स्वतंत्र वीडियो बना के आपको करेंगे कि स्वर्ण का क्या महत्व है, चांदी का क्या महत्व है, तांबे के पैर में आपने जन्म लिया है तो क्या महत्व है, लोहे के पैर में आपने जन्म लिया है तो क्या महत्व है। तो उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो अधिक हो जाएगा लंबा। तो आपके लिए राधे राधे।